गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नमस्ते हिस्ट्री। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी का सबसे ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट या इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है फंडामेंटल राइट्स। हमारे मूलभूत अधिकार जो भारत सरकार ने हमें दिए हैं, जो हमारे संविधान ने हमें दिए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज देखेंगे फंडामेंटल राइट्स का पार्ट नंबर 1। देखो, अब हमें इसमें क्या क्या चीज़ें याद करनी है। सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे गए हैं इसमें और कुछ नहीं लिखा गया है। फंडामेंटल राइट्स हमारे, पहली बात तो कौन से पार्ट में आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। तो फंडामेंटल राइट हमारे किस में आते हैं? ये आते हैं आपके अंडर पार्ट नंबर 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट। फिर किस आर्टिकल में आते हैं? 12 से लेके 35 तक आपके फंडामेंटल राइट आते हैं। फंडामेंटल राइट्स को हम क्या बोलते हैं, या पार्ट 3 क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। मैग्ना कार्टा बेसिकली क्या है? एक हमारा चार्टर था जो 1215 में आया था इंग्लैंड में, ठीक है। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं। तो मैग्ना कार्टा है पार्ट नंबर 3। फंडामेंटल राइट जस्टिसिएबल होते हैं इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फंडामेंटल राइट क्या है? जस्टिसिएबल है। मतलब क्या है इसका? कि अगर आपके फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं तो आप कोर्ट जा सकते हो, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, हाई कोर्ट जा सकते हो। फंडामेंटल राइट कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया है? यूएसए से लिया है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। फंडामेंटल राइट कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया है? यूएसए से लिया है। फंडामेंटल राइट गारंटी टू ऑल पर्सन, सभी को मिलते हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है और सभी को फंडामेंटल राइट्स बराबरी से मिलते हैं, ठीक है। और देखो लास्ट पॉइंट है, ऑल राउंड डेवलपमेंट है भैया इसमें। मटेरियल, इंटेलेक्चुअल, मोरल एंड स्पिरिचुअल, हर लेवल पे, हर एक लेवल पे आपको फंडामेंटल राइट कवर करेंगे। चाहे मटेरियल लेवल हो, चाहे इंटेलेक्चुअल लेवल हो, चाहे मोरल रीजंस हो, चाहे स्पिरिचुअल लेवल हो। स्पिरिचुअल लेवल में आप देख सकते हो, अभी हम आगे पढ़ेंगे, इसमें रिलीजन की बात हो रही है। मोरल में आर्टिकल 17 देख सकते हो, ठीक है। तो कई सारी चीजें इसमें हम देखेंगे आगे। अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 7 आर्टिकल्स थे। ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 7 फंडामेंटल राइट थे। 7 फंडामेंटल राइट थे ओरिजिनली। लेकिन अब कितने रह गए हैं? 6 फंडामेंटल राइट रह गए। वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न ऑल दीज विद आर्टिकल्स। राइट टू इक्वालिटी 14 से 18, राइट टू फ्रीडम 19 to 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 से 24, और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28। कल्चरल एंड एजुकेशन राइट 29 to 30, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल 32। ये सब आपको याद होने चाहिए। अब कभी कभी क्वेश्चन उठता है कि सर 12 से क्यों लेते हैं, हम तो 14 से शुरू कर रहे हैं। तो ये सब अभी हम, ये पार्ट 1 है, जस्ट इंट्रो दे रहे हैं फंडामेंटल राइट्स का। उसके बाद पार्ट 2, 3, 4 में आपको सब कुछ समझ में आता जाएगा। तो राइट टू इक्वालिटी याद रहेगा 14 से 18, राइट टू फ्रीडम 19 से 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 से 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट 29 से 30, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी आर्टिकल 32। सारे मोस्टली क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। अब देखो, वही वाली बात आ गई कि हमारे पास पहले 7 फंडामेंटल राइट थे। ओरिजिनली वी हैव 7 फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बट करेंटली वी हैव 6 फंडामेंटल राइट। अभी हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट है? 6 है। देखे ना, अभी हमने 6 फंडामेंटल राइट है, 7वां एक हट चुका है। कौन सा हट गया? ये हट गया भैया। राइट टू प्रॉपर्टी हट चुका है अंडर आर्टिकल 31। और किस अमेंडमेंट से हटा है? 44th अमेंडमेंट 1978 से। और क्या बन गया है? ये लीगल राइट बन गया है। किस पार्ट में बना है? पार्ट नंबर 12 आर्टिकल नंबर 300A में। तो आर्टिकल 300A के पार्ट नंबर 12 में ये आपका जो लीगल राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी, क्या हो गया? लीगल राइट हो गया। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट क्यों नहीं है? अगर हम बात करें, जैसे कि आपकी कोई ज़मीन है, उस ज़मीन से हाईवे निकलना है। अब हाईवे निकालने के लिए गवर्नमेंट आपसे कहेगी भाई आप पैसा ले लो। आप कहोगे हाईवे अब निकाल ही नहीं सकते, मैं तो कोर्ट चला जाऊंगा। इस वजह से राइट टू प्रॉपर्टी को हमने वहां से हटा दिया और लीगल राइट बना दिया। ठीक, समझ में आ गई बात? फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं। फंडामेंटल राइट कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, एक्सेप्ट कौन सा सस्पेंड नहीं होता? आर्टिकल नंबर 20 एंड 21। ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
तो कौन से राइट दो सस्पेंड नहीं होते कभी? आर्टिकल नंबर 20 और 21। फंडामेंटल राइट सस्पेंड होते हैं किस आर्टिकल से होते हैं? 359। याद रखना है इसको, फंडामेंटल राइट सस्पेंड किस आर्टिकल से होते हैं? 359। और कौन से दो सस्पेंड नहीं होते हैं? दैट इज आर्टिकल 20 एंड 21। और जो 19 आर्टिकल में राइट्स दिए हुए हैं वो सस्पेंड होते हैं सिर्फ एक्सटर्नल इमरजेंसी के केस में। ठीक है, एक्सटर्नल इमरजेंसी मतलब नेशनल इमरजेंसी के रीजन होते हैं, वॉर है, एक्सटर्नल एग्रेशन है या आर्म्ड रिवेलियन है, तो उस कंडीशन में हमारा राइट गारंटीड बाई आर्टिकल नंबर 19 सस्पेंडेड ओनली इन एक्सटर्नल इमरजेंसी। ये कब सस्पेंड होगा? ड्यूरिंग ड्यूरिंग एक्सटर्नल इमरजेंसी। ठीक है, और नेशनल इमरजेंसी एक ही बात है। समझ में आ गया आपको? भूलना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, अब देखो एक मिनट, यहां तक हमने फंडामेंटल राइट्स का इंट्रो पढ़ लिया है कि फंडामेंटल राइट्स बेसिकली क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल नंबर 12 से। आर्टिकल नंबर 12 क्या है? 12 से ले जाएंगे 32 तक। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आपको वीडियो पसंद आई होगी। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।